इसको हम बोलते हैं एड्रेस, यूआरएल। बेसिकली इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जब भी इंटरनेट पे आपने कोई वेबसाइट खोलनी होती है तो आप उसका एड्रेस टाइप करते हैं। यूट्यूब ओपन करनी है तो आप लिखते हैं youtube.com, फेसबुक खोलनी है तो facebook.com। वो उस वेबसाइट का क्या होगा, एड्रेस होगा। उसके बाद जब हम इस वेबसाइट को खोला तो ये एक पेज आपको विजिबल हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर कोई डिफरेंट डेटा पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल ये लिखा है डीएनए कंप्यूटिंग, डीएनए कंप्यूटिंग। अब आप अगर जाके किसी भी ब्राउज़र पे अपने लैपटॉप पे डीएनए कंप्यूटिंग को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और लास्ट पे लिखा हुआ है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे इसका जो कोड है HTML का वो आ जाएगा। अगर आप इधर देखें तो लिखा हुआ है H1, मतलब हेडिंग 1, कि ये हेडिंग एक लगी हुई है और इस हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, डीएनए कंप्यूटिंग लिखा हुआ है। मतलब इस तरह से डिफरेंट जो वेब पेजेस है वो हम क्रिएट करते हैं। वेरी बेसिक से हम अभी वेब पेज का स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वेब पेज बनता किस तरह से। आगे जाके हम इसी तरह से इसी सिमिलर जो वेब पेज है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? हमने कहा कि जो हमारे पास एक वेब पेज है, ए पेज दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन, ऐसा पेज जिसके ऊपर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, कोई कंटेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। और वेबसाइट क्या थी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस, वो हमारे पास वेबसाइट थी। देन हमने पढ़ा कि एक वेब पेज को बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं। अब लैंग्वेज क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, जब ह्यूमंस ने आपस में इंटरेक्शन करना होता है तो हम अपनी कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। उर्दू हो गई, पंजाबी, इंग्लिश एटसेट्रा, कोई लैंग्वेज यूज की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह जब हम मशीन से कम्युनिकेट करते हैं तो ज़रूरी है कि मशीन की जो लैंग्वेज है वो हमें आनी चाहिए ताकि हम मशीन से काम करा सकें। अब मशीन से काम क्यों करवाना है, क्वेश्चन ये है। देखें, एक काम जो ह्यूमन करता है उस पे जो डेज या वीक्स के अंदर जो एक पर्सन है वो काम करता है, हो सकता है कि कंप्यूटर उसको एक दिन में 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि इट इज़ एफिशिएंट देन ह्यूमन, कि ह्यूमन की निस्बत कंप्यूटर ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर से कोई काम करवाया जाए। अब कंप्यूटर से काम कराना है तो ज़रूरी है कि हमें कंप्यूटर को काम बताना आना चाहिए। जैसे कि आपने किसी पर्सन से कोई काम कहना है तो अगर आपको उस पर्सन की लैंग्वेज आती होगी तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सिमिलरली जब आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इधर हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं वेब पेज बनाने के लिए, कौन सी, HTML। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें जो हाइपर टेक्स्ट है रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर। का हाइपर टेक्स्ट ये बताता है कि ये जो पेजेस हैं ये आपस में लिंक किस तरह से होते हैं। दस द लिंक अवेलेबल ऑन ए वेब पेज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पेज खोलते हैं, जिस तरह सपोज के इधर हमने सर्च किया जूम, सपोज के जूम डाउनलोड, तो अब ये जो डाउनलोड सेंटर जूम लिखा आ रहा है, जूम मीटिंग लिखा आ रहा है, सिमिलरली जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे जो लिंक्स आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, तो इसलिए इस पेज को या इस लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। तो इधर उसी हाइपर लिंक की बात हो रही। उसके बाद, as its name suggests, HTML is a markup language, which means you use HTML to simply mark up a text। मतलब जिस तरह मैंने बताया था कि HTML लैंग्वेज हम यूज करते हैं किसी भी पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इधर HTML लैंग्वेज को हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए। तो ये तो वही पुरानी चीज़ें थी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जी, HTML का टैग लगाना है, हेड टैग लगाना है, उसके अंदर टाइटल है, बॉडी का टैग है और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। और मैंने कहा था कि इसको आपने जो है वो नोटपैड ओपन करके इसको चला के भी देखना है। देखिए, अगर आप नोटपैड पे इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आना। जिस तरह से ऐसे है कि
पेपर में अगर क्वेश्चन की बात की जाए कि पेपर में आपको क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, तो उधर आपसे कहा जाएगा कि एक वेब पेज क्रिएट करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिखें। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये कोड आपने लिखना है। अब दो ही मेथड है कंप्यूटर समझने के लिए, या तो आप इस कोड को याद कर लें या आप इसकी प्रैक्टिस करें लैपटॉप में। अब याद हम क्यों नहीं करना चाहते इसको प्रैक्टिस किए बगैर, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो आगे जाके ये कोड बार बार चेंज होते रहना है। जिसने इसके साथ साथ प्रैक्टिस की होगी लैपटॉप पे, उसको ये कभी भी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप इसको याद करना शुरू कर देंगे तो ये आपको समझ नहीं आना। इसलिए लाजमी है कि आप लैपटॉप पे इसको ट्राई करें। जिसकी समझ नहीं आती, कोई भी एरर आता है, तो वो मुझे बताएं। आज हम फिर से दोबारा से इसकी एक जो है वो डेमो जो वो करके देख लेंगे कि किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। तो लास्ट टाइम ये कुछ टैग्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। पहला है HTML का टैग। दिस टैग इनक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। कि जब हम ये टैग लगाएंगे इसका मतलब क्या है कि अब जो हम डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं वो क्या है, वो एक वेब डॉक्यूमेंट है इंटरनेट पे चलने के लिए। तो हेड का टैग आता है, सबसे पहले हमारे पास HTML का टैग आता है। HTML के टैग के अंदर हेड का टैग है और उसके अंदर बॉडी टैग है। हेड का टैग इसलिए यूज करते हैं, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर which can keep other HTML tags। जिस तरह हमने लास्ट टाइम टाइटल का टैग पढ़ा था, किसके लिए, टाइटल लगाने के लिए। इसी तरह बॉडी का टैग है, बॉडी के अंदर हम एक्चुअल जो कोड लिखना चाह रहे हैं वो लिखते हैं। और H1 का टैग किसके लिए होता है, हेडिंग के लिए। कोड का क्या मतलब है, कोड या प्रोग्राम का वर्ड जब भी हम यूज करेंगे इसका मतलब है इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर को जो आपने काम करने के लिए कहना है वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमने एक कोड लिखा है या एक प्रोग्राम लिखा है। तो बरल एक दफा से दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने अपने लैपटॉप पे जाके नोटपैड ओपन करनी है, नोटपैड खोल लेंगे और इधर बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले HTML का टैग, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इनको आप एंगल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। HTML का टैग ओपन और उसके बाद HTML का टैग क्लोज। इसको ओपन और क्लोज एक ही दफा कर लेते हैं ताकि बाद में हमें ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं कि HTML का टैग क्लोज भी करना। अगर आप इसको क्लोज नहीं करते तो ये एक मिस्टेक है, ये एक एरर है। तो HTML का टैग, HTML के टैग के अंदर हमारे पास होता है हेड का टैग। जब भी क्लोजिंग टैग होता है तो उसमें ये एक फॉरवर्ड स्लैश आती है। ये स्लैश अगर आप देखें ये आगे को झुकी हुई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। एक हमारे पास स्लैश लैपटॉप पे होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, जिसका झुकाव बैक साइड पे होता है। तो ये बैकवर्ड स्लैश है, आपने बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड स्लैश लगाना। तो हेड के टैग के अंदर आके हम लगाएंगे टाइटल टैग और टाइटल का टैग क्लोज। इस टैग के अंदर हम लिखेंगे जो भी हम टाइटल देना चाह रहे हैं। जैसे देखें नोटपैड मैंने खोली हुई है तो इधर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा आ रहा है, तो ये क्या है, ये इसका टाइटल है। सिमिलरली जैसे कि हम इधर ब्राउजर पे देख रहे थे, जब हमने जूम की वेबसाइट सर्च की तो इधर टॉप पे अगर आप देखें राइट साइड पे, तो जूम मीटिंग डैश जूम, ये इसका टाइटल है। तो इसी तरह से टाइटल के टैग के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो इधर हम टॉप के ऊपर शो कराना चाहते हैं। तो इधर टाइटल में सपोज के हमने लिख दिया माय वेबसाइट, ये हमारा टाइटल होगा फिलहाल यहीं तक। उसके बाद हेड के टैग के बाद आएगा हमारे पास बॉडी का टैग और बॉडी का टैग क्लोज। और इस बॉडी के टैग के अंदर हम वो सारे टैग्स लिखेंगे जो हम इस पेज के अंदर शो करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये एक पूरा पेज है, अब इस पेज को हमने कोड किधर किया हुआ है, बॉडी के टैग के अंदर, मतलब इसके सारे टैग्स किधर लिखे हैं, बॉडी के टैग में। बहरहाल ये हमारे पास एक सिंपल पेज बन गया। अब आपने क्या करना है, इस पेज को सेव करना है। सेव कैसे करते हैं, फाइल में जाना है और इधर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है या कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करना है। तो सेव पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा इस फाइल का नाम क्या रखना है और इसको सेव किधर करना है। तो इस फाइल का नाम हम रख लेते हैं classwork.html। HTML लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पास
एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप पेज है, ना कि ये एक टेक्स्ट पेज है। अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो ये आपका पेज जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो .html लिखना है डेस्कटॉप पे, मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया और classwork.html, उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब ये वाला जो पेज है क्लास वर्क के नाम से सेव होके किधर चला गया है, डेस्कटॉप पे। तो अब हम इसको चला के देखते हैं कि आया कि हमारा पेज जो है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो डेस्कटॉप ओपन करेंगे आप, डेस्कटॉप पे आप सर्च करेंगे कि क्लास वर्क के नाम से पेज किधर है। तो अगर आप देखें इधर क्लास वर्क के नेम से एक पेज है, इस पेज पे आप राइट क्लिक करें और ओपन पे क्लिक कर दें, तो ये पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। अब अगर आप देखें ब्राउजर में ये पेज ओपन हो चुका है, ऊपर इसका एड्रेस आ रहा है कि ये मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ा है classwork.html के नेम से। अगर इधर हम इसकी हेडिंग देखें टाइटल, तो माई वेबसाइट लिखा है जो हमने टाइटल के टैग के अंदर लिखा था। अब इस पेज के अंदर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, ब्लैंक आ रहा है, वाइट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। तो अगर हम दोबारा नोटपैड ओपन करते हैं, इधर आके हम बॉडी के टैग के अंदर जिस तरह से मैंने बताया था कि H1 से लेके H6 तक हमारे पास टोटल हेडिंग्स के टैग होते हैं, H1 और H1 क्लोज। और इसके अंदर आके हम लिख देते हैं सपोज के BS स्कैन। इसी तरह एक और टैग लगाते हैं H2, इसके अंदर हमने लिख दिया BS Cam 2। इन दोनों में हम डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं कि H1 के अंदर क्या डिफरेंस है और H1 और H2 दोनों में डिफरेंस क्या आता है। अब आपने ये दोनों टैग्स लगा लिए। अब अगर आके आप इस पेज को दोबारा डेस्कटॉप से खोलते हैं, या जो पहले से पेज खोला हुआ है इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो वो भी दोबारा शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी जो चेंज किया है इसके अंदर उस चेंज को सेव नहीं किया। तो आप दोबारा फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये वाला चेंज जो है ये क्लास वर्क की फाइल में चेंज हो चुका है। तो अब दोबारा आके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इधर BS Cam और BS Cam 2 ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। अब पहले का जो हेडिंग साइज है वो ज्यादा है, जबकि दूसरी जो हेडिंग है उसका साइज कम है, बिकॉज इधर हमने पहले में H1 का टैग यूज किया है और दूसरे में H2 का टैग यूज किया है। तो ये बेसिक्स अभी हमने क्या सीखा है, जस्ट एक पेज कैसे क्रिएट करते हैं और उस पेज में हेडिंग किस तरह से लगाते हैं। तो पेज क्रिएट करना सीखा और हेडिंग लगाना सीखा। देखें अगर आप इसको क्लोज नहीं करते, सपोज कि मैंने इसको क्लोज नहीं किया, अब फाइल में जाके इसको सेव किया है, अब दोबारा इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। अब दोबारा मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो वो कुछ भी शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो कोड लिखा है उसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि हमने टाइटल का टैग ओपन तो किया है लेकिन क्लोज नहीं किया। तो वो यही समझ रहा है कि टाइटल का टैग ओपन है, आगे जाके कहीं पे इसकी क्लोजिंग होगी। अगर उसको कोई क्लोजिंग नहीं मिलती तो वो हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको शो ही नहीं करेगा। जबकि अब दोबारा अगर हम टाइटल का टैग इधर लगा के फिर इसको सेव करते हैं और दोबारा से आके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो कंटेंट डिस्प्ले हो। तो बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हाइपर लिंक। देखें जब मैं डाउनलोड सेंटर पे कर्सर लेके जाता हूँ तो एक हैंड का आइकन बन जाता है, जबकि वैसे कहीं पे लेके जाते हैं हम तो हैंड का आइकन नहीं बनता, जस्ट सिंपल एक एरो रहता है। लेकिन जब इस पे कर्सर लेके गए तो एक हैंड का आइकन बना। इसका मतलब है कि ये एक लिंक है। अब लिंक का क्या मतलब होता है? जोड़ना। मतलब हमने एक टेक्स्ट को किसी पेज के साथ जोड़ा हुआ है। जब डाउनलोड सेंटर पे या जूम मीटिंग पे क्लिक करते हैं तो वो वाला पेज ओपन हो जाता है जिसको हमने जोड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? एक हाइपर लिंक है। फर्दर हम हाइपर लिंक जब क्रिएट करना सीखेंगे तो आपको ये वाली बातें जो है वो मजीद क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हमने हेडिंग बनाना सीखी है। हेडिंग के बाद अब हमने देखना है पैराग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। सपोज इधर हम कोई भी एक जो है वो पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, पैराग्राफ की हेडिंग है, तो हम कह देते हैं जी H1 व्हाट इज कंप्यूटर और H1 क्लोज। तो ये हमने एक हेडिंग लगा दी। अब हम एक नीचे पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं जिधर हम ये लिखेंगे कि कंप्यूटर क्या है।
तो आपने टैग पी का टैग हम यूज करेंगे फॉर पैराग्राफ, पी का टैग ओपन और पी का टैग क्लोज। तो ये हमारा एक पैराग्राफ हम किसके अंदर लिखेंगे, इन दोनों टैग्स के इन बिटवीन लिखेंगे। तो इधर हम कोई भी जो डेफिनेशन है वो कंप्यूटर की लिख देते हैं कि सपोज के द वर्ड कंप्यूटर इज derived from word compute which means to calculate। सपोज के ये हमने एक डेफिनेशन इसकी लिख दी। अब फिर आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इधर अगेन जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो व्हाट इज कंप्यूटर और नीचे जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको विजिबल हो जाएगी। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आने के बाद ऊपर हेडिंग आ गई और नीचे पैराग्राफ आ गया। तो पैराग्राफ के लिए इन शॉर्ट हम क्या यूज करते हैं, पी टैग यूज करते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ, एच स्टैंड फॉर हेडिंग। तो जब भी आपने हेडिंग लगानी होगी तो एच का टैग यूज करेंगे, उसके साथ 1 2 3 हम हेडिंग के साइज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और पैराग्राफ के लिए हम सिंपली पी का जो टैग है वो यूज करते हैं। तो इस तरह से एक पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। अगेन नोट्स देखते हैं। इधर ये जो डॉग टाइप है फिलहाल इसको आपने नहीं करना। इधर हेडिंग्स की बात कर रहे थे तो इधर हमने हेडिंग 1 से लेके 6 तक लगा के देखी है। इनके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 सबसे लार्ज होगी, स्मॉल स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट। पी का टैग हम यूज करते हैं फॉर पैराग्राफ के लिए। कोई भी पैराग्राफ लिखना होगा तो आप पी का टैग यूज करेंगे, सिंपल है। उसके बाद है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब क्या है, सपोज कि हम चाहते हैं कि जी द वर्ड कंप्यूटर इज derived फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, उसके बाद क्या हो, लाइन ब्रेक हो जाए और विच मीन्स टू कैलकुलेट, ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा है। जिस तरह से अभी हमने ब्राउजर पे जब इसको चलाया था तो ये एक ही लाइन पे लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ तक कंप्यूट तक एक लाइन हो और विच मीन्स टू कैलकुलेट जो है ये नेक्स्ट लाइन पे आए। तो हम इधर आके इन दोनों के सेंटर में लाइन ब्रेक करना चाहते हैं। तो फिर लाइन ब्रेक का टैग हम किधर लगाएंगे, कंप्यूट और विच के इन बिटवीन। तो अगर आप नोटपैड पे जाएं, कंप्यूट और विच के बिटवीन टैग लगाना है तो इधर आके आपने लिखना है बी आर। बी आर स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक या ब्रेक टैग। तो ये यूज होता है किसके लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो बी आर का टैग लगाएंगे, उसके बाद फिर अगेन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो दी वर्ड कंप्यूट तक एक लाइन तक आ रहा है, जबकि विच मीन्स टू कैलकुलेट जो है ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। तो बी आर का टैग हम यूज करते हैं किसके लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए या नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। इसी तरह बी आर का टैग हमने देख लिया जी, लाइन ब्रेक। उसके बाद है सेंटरिंग कंटेंट। मतलब सपोज कि हम चाहते हैं कि ये जी व्हाट इज कंप्यूटर जो है ये सेंटर में लिखा है, पेज के सेंटर में लिखा है। अभी अगर हम करंटली देखें तो व्हाट इज कंप्यूटर किधर किधर लिखा आ रहा है, इसके अलाइनमेंट है लेफ्ट साइड, मतलब ये पेज के लेफ्ट साइड पे लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर जो है ये पेज के सेंटर में लिखा है, तो इसको हम सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है सेंटर का टैग, मतलब हेडिंग 1 पूरी को हम सेंटर करना चाह रहे हैं। तो फिर सेंटर का टैग किधर लगाएंगे, H1 से पहले स्टार्ट करेंगे और क्लोज किधर फिर करेंगे, H1 के बाद। H1 के बाद जाके अगेन आप सेंटर का जो टैग है वो क्लोज कर देंगे। फिर इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश। तो अगर आप देखें कि व्हाट इज कंप्यूटर पहले लेफ्ट लाइन था, अब ये किधर आ गया, सेंटर में, पेज के सेंटर में आ गया। तो सिंपल है। इसी तरह सेंटर का टैग देख लिया, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह से इधर आप देखें, दिस इज ए पैराग्राफ 1 एंड शुड बी ऑन टॉप। अब ये पैराग्राफ 1 है और इसके सेंटर में एक लाइन है और नीचे फिर एक पैराग्राफ लिखा है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाह रहे हैं जी व्हाट इज कंप्यूटर के नीचे।
तो व्हाट इज कंप्यूटर के नीचे अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और पैराग्राफ से पहले लगानी है तो पी के टैग से पहले और सेंटर के टैग के बाद इधर आके आपने लिखना है HR हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। फिर आप इसको सेव करेंगे और इधर आके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अगर आप देखें व्हाट इज कंप्यूटर और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो गई है और नीचे जो है वो उसकी डेफिनेशन लिखी आ रही है। तो इस तरह से हम जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। अब देखें सपोज के कंप्यूटर में बहुत सारे सपोज के हम एड्रेस लिखना चाह रहे हैं या कौन से एग्जांपल ले लें, ये वाले एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हमने फंक्शन टेस्ट फंक्शन, फिर ब्रेसेस हैं और फिर str टेक्स्ट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कुछ इस तरह का हमने टेक्स्ट लिखा है। सपोज के नोटपैड खोल ली, इधर हमने इसको खत्म कर देते हैं सारे को ताकि कंफ्यूजन ना हो। इधर हमने एक पैराग्राफ का टैग लगाया और उसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिख दिया और सेव कर लें, फाइल और सेव। अब इसको आके हमने रिफ्रेश किया तो अगर आप देखें तो ये एक ही लाइन पे सारा लिखा आ रहा है, जबकि मैं ये चाह रहा था कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से पेज पे शो हो, कि इधर आके मैंने लाइन खत्म कर दी है, आल्टर अलर्ट जो है ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट है ये नेक्स्ट लाइन पे है, तो जैसे मैंने लिखा है एज इट इज शो होना चाहिए। जबकि अगर आप ब्राउजर पे देखें तो ये किस तरह से शो हो रहा है, डायरेक्ट ही उसने एक लाइन पे इसको कंबाइन करके शो कर दिया। तो अब इस तरह के पर्पस के लिए सपोज के एड्रेसेस हो गए, इस तरह के कोड्स हो गए जिनको आप जैसे आपने टाइप किया है एज इट इज वैसे ही शो करना चाह रहे हैं, तो आप उधर पी के टैग के बजाय प्री का टैग लिखेंगे, PRE। प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड का मतलब है कि जैसे आपने लिख दिया है वैसे ही ब्राउजर में शो होना चाहिए। अब प्री के टैग के अंदर लिखने के बाद आप फाइल सेव, अब आके आप रिफ्रेश करेंगे तो जैसे आपने टाइप किया होगा एज इट इज वैसे ही ब्राउजर के अंदर शो हो रहा होगा। तो ये प्री का टैग हम इस पर्पज के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास HTML एलिमेंट्स। अभी हमने कुछ टैग्स पढ़े हैं जिस तरह से है पी का टैग, स्टार्ट टैग, एंड टैग। बात हम ये कर रहे थे कि हमारे पास पेयर टैग होता है, पेयर टैग जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। अब टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों ज़रूरी है? देखें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पी का टैग है, पी टैग स्टार्ट्स एंड पी टैग्स एंड्स। अब स्टार्ट और एंड है इसका हमारे पास, और इसके बिटवीन हमने कोई कंटेंट लिखना है जो कि पैराग्राफ होगा। इसका मतलब है कि इसकी बाउंड्री हमारे लिए ज़रूरी है, इसका स्टार्ट और एंड हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर स्टार्ट और एंड हमें नहीं पता होगा तो हम वो पैराग्राफ किधर लिखेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे, किधर से एंड करेंगे, ये हमारे पास अननोन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पी टैग है ये हमारे पास एक पेयर टैग है, जबकि जो BR का टैग था ये हमारे पास एक सिंगुलर टैग है। क्यों सिंगुलर टैग है? क्योंकि इधर इसका कोई कंटेंट नहीं है, जैसे कि पैराग्राफ का तो कंटेंट था, हेडिंग का तो कंटेंट है, जबकि जो BR का टैग है इसका कोई कंटेंट नहीं है। अगर इसका कोई कंटेंट नहीं है तो इसकी क्लोजिंग भी ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई भी क्लोजिंग जो है वो नहीं होती। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा टैग था हॉरिजॉन्टल टैग, उसकी भी क्लोजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भी कोई बाउंड्री नहीं है, उसका भी कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, इसलिए वो भी हमारे पास क्या है, सिंगुलर टैग है। तो HTML टैग वर्सेस एलिमेंट, मतलब एलिमेंट क्या होता है और टैग क्या होता है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें कि ये हमारे पास एक P स्टार्ट टैग है, जिसको हमने बोला ये एक टैग है, इसी तरह से ये P एक एंड टैग है, तो हमने कहा ये एक हमारे पास टैग है। जब हम इस टैग को यूज करेंगे तो कलेक्टिवली, फॉर एग्जांपल इधर मैंने पी के टैग को यूज किया है, स्टार्ट किया, एंड किया और इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा। अब ये कंप्लीट लाइन क्या कहलाएगी, एक एलिमेंट कहलाएगी, HTML का एक एलिमेंट कहलाएगी, जो कि हमने एक पैराग्राफ लिखा। जबकि इंडिविजुअली जब हम पी की बात करेंगे तो ये एक स्टार्टिंग टैग है और ये एक एंडिंग टैग है। इनको इंडिविजुअली टैग बोलते हैं और जब हम इनको यूज कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, HTML एलिमेंट बन जाता है। उसके बाद है नेस्टेड HTML एलिमेंट्स। अब नेस्टेड,
अगर आप वर्ड पहले सुना हो, नेस्टेड का मतलब है, जैसे हम बात करें नेस्टेड रूम कमरा, तो नेस्टेड रूम का मतलब है कि एक कमरे के अंदर अगर हम एक और रूम क्रिएट कर दें, एक और रूम बना दें, बिल्ड कर दें, तो वो हमारे पास नेस्टेड रूम होगा। ए रूम विद इन ए रूम, ठीक है, एक कमरे के अंदर जो दूसरा कमरा है उसको हम बोलते हैं नेस्टेड रूम। इस तरह से नेस्टेड टैग की अगर बात करें तो ए टैग इनसाइड ए टैग और ए टैग विद इन ए टैग इज नोन एज नेस्टेड टैग। अब अगर आप देखें, हमने वेरी फर्स्ट जो टैग लगाया था वो कौन सा था, HTML का टैग। फिर हमने कहा इसके अंदर कौन सा टैग लगाना है, हेड का टैग। हेड के टैग के अंदर कौन सा है, टाइटल टैग। इट मीन्स कि ये जो HTML का टैग है इसके अंदर और भी टैग्स हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास एक नेस्टेड टैग होगा। ए टैग विद इन ए टैग इज नोन एज नेस्टेड टैग। तो ये हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद सिंपल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, जैसे कि इधर हम वही लिख लेते हैं, व्हाट इज, हेडिंग एक लगा ली, व्हाट इज कंप्यूटर और हेडिंग क्लोज। पैराग्राफ लिख लेते हैं, कंप्यूटर वर्ड इज कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट। फिलहाल सपोज कि इतना हमने पैराग्राफ लिख दिया, इसको आप फाइल पे क्लिक किया, सेव किया, और ब्राउज़र में जाके जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे इधर हमारे पास ये शो होगा। अब देखें, जैसा कि आपने बुक पे भी देखा होगा, जो कोई भी आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स बोल्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स के नीचे एक लाइन शो हो रही होती है, कुछ वर्ड्स के सेंटर में एक लाइन शो हो रही होती है, कुछ वर्ड्स ज़रा तिरछे करके लिखे होते हैं, मतलब जो है वो उनको स्ट्रॉन्ग या उनका मीनिंग जो है वो वाज़ह करने के लिए। तो सिमिलरली सपोज कि हम चाहते हैं कि जी वर्ड जो कंप्यूट है ये ज़रा बोल्ड हुआ, गहरा हुआ लिखा नज़र आए, तो अब कंप्यूट को हमने बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, बी का टैग यूज करेंगे। बी स्टैंड फॉर बोल्ड, बी ओपन और बी क्लोज। अब हमने कंप्यूट को बी के टैग के अंदर लिखा, इट मींस कि सिर्फ कंप्यूट जो है वो बोल्ड होना चाहिए, वो जरा गहरा हुआ लिखा नजर आना चाहिए। तो सेव किया, रिफ्रेश करेंगे, तो अगर आप दोनों में वर्ड और कंप्यूट में डिफरेंस चेक करें तो ये जरा गहरा हुआ लिखा नजर आ रहा है बोल्ड, जबकि जो वर्ड है ये जरा कम बोल्ड नजर आ रहा है। तो बी का टैग हम यूज करते हैं फॉर बोल्ड। इसी तरह अंडरलाइन करना है, सपोज कि हम इधर कंप्यूटर वर्ड को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक टैग यूज करते हैं यू का। यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन, यू का टैग ओपन और यू का टैग क्लोज। उसके बाद क्या करना है, सेव देन रिफ्रेश। तो अगर आप देखें कंप्यूटर वर्ड के नीचे जो है वो एक लाइन लग गई, ये वर्ड हमारे पास क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। तो अंडरलाइन करने के लिए हम यू का टैग यूज करते हैं, बोल्ड करने के लिए हम बी का टैग यूज करते हैं। इसी तरह एक रह गया तिरछा अटैलिक। सपोज कि हम कम्स को अटैलिक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आई का टैग यूज करेंगे और आई का टैग क्लोज। सिमिलरली आप इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश। तो अगर आप देखें जो कम्स है ये अटैलिक में लिखा नजर आ रहा है, अटैलिक का मतलब है जरा राइट साइड को तिरछा टेक्स्ट जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो अंडरलाइन यू का टैग, अटैलिक आई का टैग, बोल्ड बी का टैग। इसी तरह लास्ट वन हमारे पास रह गया कि हम इसके मिड में, जिस तरह से आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग में आप शूज़ लेने गए हैं और उन्होंने प्राइस लिखी हुई है जी कि ये शूज़ हमारे पास पहले हम दे रहे थे 3000 का, तो अब इसकी प्राइस 3000 नहीं है, इसकी ये आपको मिल रहा है जी 2000 में। तो 3000 के ऊपर उन्होंने एक लाइन लगाई होती है और जो 2000 है वो एज इट इज लिखा होता है। तो हम भी कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं, सपोज कि इधर हम लिखते हैं पैराग्राफ में 3000 लिखा, इसको सेव किया फाइल में जाके, उसके बाद इधर आके रिफ्रेश किया, तो ये 3000 लिखा आ रहा है। 3000 इस तरह से कर लेते हैं, 3000/2000 सेव। अब रिफ्रेश करेंगे 3000/2000,
तो 3000 के ऊपर हम एक स्ट्राइक लगाना चाह रहे हैं, तो 3000 को आपने लिखना है स्ट्राइक के टैग के अंदर, स्ट्राइक और स्ट्राइक क्लोज। फिर इसको आप सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखें 3000 पे एक स्ट्राइक लग गया और 2000 जो है वो विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से हम स्ट्राइक जो है वो लगा सकते। तो लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए हमारे देखने वाले, वो देख लेते हैं। अब जिस तरह से केमिस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ते हैं, जैसे इस पेज को ज़रा जूम करके देखते हैं। अब इधर टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, जिस तरह आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, केमिस्ट्री में आपने कुछ फार्मूलाज वगैरह पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज लिखते हैं। अब इधर अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखना हो तो वो किस तरह से हम लिखेंगे, देखें अगर एक्स लिखा और 2 लिखा तो ये तो डायरेक्ट x2 जो है वो शो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो लिखा नहीं आएगा, x2 विजिबल हो गया। तो एक्स स्क्वायर किस तरह से लिखना है वो हमने देखना है। या इक्वेशन है हमारे पास E इक्वल्स एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन सबको पता होगी। तो E इक्वल्स एम सी स्क्वायर। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो 2 है ये C की सुपर स्क्रिप्ट मतलब स्क्वायर में ऊपर लिखना है, सुपर का मतलब है ऊपर, तो सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, SUP का टैग यूज करेंगे, SUP ओपन 2 लिखा और SUP क्लोज और सिंपली सेव। अब इधर हम क्या कह रहे हैं कि MC और उसके बाद SUP क्लोज, इसका मतलब है ये 2 क्या आएगा, C के ऊपर लिखा आएगा, C की सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिखा आएगा। तो सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो E इक्वल्स MC स्क्वायर। अब हम इधर लिखना चाह रहे हैं E नॉट, मतलब इसकी सब स्क्रिप्ट में आए। तो सब स्क्रिप्ट में लिखने के लिए हम इधर टैग यूज करेंगे SUB ओपन 0, मतलब नोट में 0 आता है, तो SUB क्लोज सेव। अब आगे आप रिफ्रेश करेंगे तो E नॉट इक्वल्स MC स्क्वायर। तो ये हम 0 सॉरी जो सब स्क्रिप्ट है उसके लिए SUB का टैग यूज करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर में लिखने के लिए जो है वो हम SUP का टैग यूज करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट।